वृंदावन की पवित्र भूमि पर आज भी एक ऐसे संत की चर्चा होती है जिनकी वाणी सुनते ही भक्तों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्या है उस संत की साधना का रहस्य? कैसे एक साधारण बालक भक्ति का जीवित प्रकाश बन गया? आज हम जानेंगे वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज की पूरी जीवन कथा, जन्म से लेकर आज तक की जीवित कृपा तक। राम राम प्रिय भक्तों, भक्ति बीट्स में आपका स्वागत है। भक्तों, वृंदावन यह एक स्थान नहीं है, यह प्रेम का वह धाम है जहाँ हर श्वास में राधा नाम बसता है, जहाँ हर कण में कृष्ण की लीला झलकती है। सदियों से इस पावन भूमि ने असंख्य संतों को जन्म दिया है, ऐसे संत जिन्होंने संसार को ज्ञान नहीं बल्कि प्रेम का अनुभव दिया। उसी वृंदावन धाम में एक ऐसे संत प्रकट हुए जिनकी वाणी सुनते ही भक्तों का हृदय पिघल जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और मन में भक्ति की ज्योति जल उठती है। वे हैं पूज्य प्रेमानंद महाराज जी। उनका जीवन केवल एक जीवनी नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है, जहाँ एक साधारण बालक धीरे धीरे भक्ति का जीवित स्वरूप बन जाता है। आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे उनका जन्म और बचपन, वैराग्य और गुरु की खोज, वृंदावन आगमन का अद्भुत क्षण, साधना, भक्ति और कृपा की अनुभूति। प्रिय भक्तों, इस कथा को अंत तक सुनिए और हमारे चैनल से जुड़िए। इस कथा को केवल सुनिए मत, इसे महसूस कीजिए, क्योंकि कुछ कथाएं कानों से नहीं आत्मा से सुनी जाती हैं, इसीलिए अंत तक बने रहें। भक्तों, बहुत वर्ष पहले एक साधारण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ, परंतु जन्म के क्षण से ही उस बालक के चारों ओर एक अद्भुत शांति का वातावरण था। माता पिता ने उसे सामान्य बालक की तरह पाला, पर धीरे धीरे उन्हें अनुभव होने लगा कि यह बालक साधारण नहीं है। जहां अन्य बच्चे खेल कूद में लगे रहते हैं, वहीं यह बालक मंदिर की घंटियों की ध्वनि सुनते ही शांत होकर बैठ जाता, घंटों बस भगवान की मूर्ति को देखता रहता। कभी कभी उसकी आंखों से आंसू बहते, पर चेहरे पर मुस्कान होती, जैसे उसे उस सत्य की याद हो जिसे संसार भूल चुका है। समय बीतता गया और उसके भीतर भक्ति का बीज धीरे धीरे अंकुरित होने लगा। वह भजन सुनना पसंद करता, संतों की बातें ध्यान से सुनता और अकेले में भगवान का नाम जपता। परिवार को समझ नहीं आता था कि इतनी कम आयु में इतनी गहरी भक्ति कैसे, लेकिन सत्य यही था, यह केवल संस्कार नहीं, पूर्व जन्मों की साधना का परिणाम था। और यही साधना एक दिन उसे उस मार्ग पर ले जाने वाली थी जहां से लौटना संसार के लिए संभव नहीं होता। जैसे जैसे आयु बढ़ी, वैसे वैसे संसार से उसका मन हटता गया। अब उनके भीतर एक ही प्रश्न गूंजता था, भगवान को प्रत्यक्ष कैसे पाया जाए। यह प्रश्न सामान्य नहीं था, यह आत्मा की पुकार थी। इसी पुकार ने उन्हें भीतर से बदल दिया। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि जीवन केवल घर परिवार और संसार के लिए नहीं बल्कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए है। और यहीं से प्रारंभ हुई उनकी गुरु की खोज। वे साधुओं के पास गए, आश्रमों में रहे, भजन कीर्तन में डूबे। अंत में उन्हें वह क्षण मिला जिनका उनकी आत्मा प्रतीक्षा कर रही थी, गुरु की कृपा का क्षण। गुरु के चरणों में बैठते ही मानो मन की सारी बेचैनी समाप्त हो गई हो। अब जीवन का लक्ष्य स्पष्ट था, नाम जप, ध्यान, सेवा, समर्पण। घंटों ध्यान में बैठना उनके लिए कठिन नहीं था, स्वाभाविक हो गया था।
धीरे धीरे उनकी चेतना सांसारिक स्तर से उठकर आध्यात्मिक अनुभव की ओर बढ़ने लगी और यही साधना उन्हें ले जाने वाली थी उस धाम की ओर जिसे संतों का हृदय कहा जाता है। वो था वृंदावन। एक दिन समय ने करवट ली और उनके चरण पहुंचे वृंदावन धाम। जैसे ही उन्होंने वृंदावन की पवित्र धूल को अपने माथे से लगाया, मानो भीतर सोई हुई भक्ति जाग उठी। आंखों से आंसू बहने लगी, हृदय धड़कने लगा और मन में केवल एक ही नाम रह गया, राधे राधे। उस क्षण उन्हें अनुभव हुआ कि वे कहीं बाहर नहीं आए, बल्कि अपने वास्तविक घर लौट आए हैं। वृंदावन की गलियां, मंदिरों की घंटियां, भजन की ध्वनि, सब कुछ उनकी आत्मा से संवाद कर रहा था। अब उनका जीवन पूर्ण रूप से समर्पित हो चुका था। राधा कृष्ण की सेवा में, नाम जप में और भक्ति के प्रसाद में। यहीं से प्रारंभ होती है प्रेमानंद महाराज की वह दिव्य यात्रा जिसने आगे चलकर हजारों नहीं लाखों हृदयों को भक्ति से भर दिया। भक्तों, वृंदावन में निवास उनका प्रत्येक दिन एक ही साधना में बीतता, नाम जप, भजन और सेवा। धीरे धीरे कुछ लोग उनके पास बैठने लगे, पहले केवल कुछ जिज्ञासु, फिर कुछ भक्त और फिर एक छोटा सा सत्संग बनने लगा। पर यह सत्संग साधारण नहीं था। यहाँ कोई दिखावा नहीं, कोई जटिल ज्ञान नहीं, केवल सरल प्रेम और भक्ति थी। जब वे भजन गाते तो स्वर में ऐसी करुणा होती कि सुनने वालों की आंखें अपने आप भर जाती। कई लोग कहते ऐसा लगता है जैसे ये भजन नहीं, सीधे हृदय की पुकार है। उनकी वाणी में शब्द कम, अनुभव अधिक होता। वे कहते भगवान दूर नहीं है, हम ही उनसे दूर हो जाते हैं। धीरे धीरे उनके सत्संग की चर्चा वृंदावन की गलियों से निकलकर दूर दूर तक फैलने लगी। लोग केवल सुनने नहीं, महसूस करने आने लगे और यहीं से प्रारंभ हुआ उनके जीवन का वह अध्याय जिसने हजारों हृदयों को बदल दिया। समय बीतता गया और भक्तों के अनुभव बढ़ते गए। किसी ने कहा सत्संग सुनने के बाद मन की वर्षों पुरानी बेचैनी समाप्त हो गई। किसी ने अनुभव किया नाम जप करते करते आंखों से आंसू बहने लगे, पर वह दुख नहीं, अद्भुत शांति थी। कुछ भक्तों ने बताया असंभव प्रतीत होने वाली समस्याएं अचानक सरल हो गई। लेकिन जब भी कोई इन घटनाओं को चमत्कार कहता, वे मुस्कुराकर कहते यह सब ठाकुर जी की कृपा है, मैं कुछ भी नहीं। यही उनकी विनम्रता सबसे बड़ा चमत्कार थी, क्योंकि जहाँ अहंकार समाप्त हो जाता है वहीं से ईश्वर की कृपा प्रकट हो जाती है। धीरे धीरे उनकी चर्चा केवल वृंदावन तक सीमित नहीं रही। देश के अलग अलग स्थानों से लोग आने लगे। कुछ समय बाद विदेशों से भी जिज्ञासु आने लगे जो भक्ति को समझना चाहते थे। परंतु प्रसिद्धि बढ़ने के बाद भी उनकी सरलता नहीं बदली। वे वही साधारण आसन, वही मधुर मुस्कान, वही प्रेम पूर्ण वाणी। उनकी मुख्य शिक्षा अत्यंत सरल थी, नाम जपो, सेवा करो, सबसे प्रेम करो। वे कहते भक्ति कठिन नहीं है, हमने उसे कठिन बना दिया है। उनकी वाणी सुनकर लोगों को लगता जैसे जीवन का बोझ हल्का हो गया हो। भक्तों, आज भी वृंदावन की पावन भूमि पर उनका सत्संग सुनने हजारों लोग आते हैं। कोई शांति खोजने, कोई प्रेम पाने, कोई भगवान को महसूस करने। और आश्चर्य यह है कई लोग बदल कर लौटते हैं। उनके भीतर भक्ति की एक नई ज्योति जल उठती है।
सत्य यही है, संत शरीर से सीमित हो सकते हैं, पर उनकी कृपा समय से परे होती है। प्रेमानंद महाराज का जीवन हमें यही सिखाता है, भक्ति कोई कहानी नहीं, यह जीने का मार्ग है। प्रेम कोई भावना नहीं, यह ईश्वर तक पहुंचने का सेतु है। और सेवा केवल कर्म नहीं, यह आत्मा की शुद्धि है। प्रिय भक्तों, आज की इस दिव्य कथा में हमने केवल एक संत की जीवनी नहीं सुनी, बल्कि प्रेम के साक्षात स्वरूप का अनुभव किया। वृंदावन की पवित्र धरा पर जन्मी वह साधना जिसने एक साधारण मनुष्य को राधा नाम में विलीन महापुरुष बना दिया, वही थे श्री प्रेमानंद महाराज जी। उन्होंने हमें सिखाया, न धन चाहिए, न प्रसिद्धि चाहिए, न संसार की कोई बड़ी उपलब्धि चाहिए। अगर कुछ चाहिए तो बस एक चीज, राधे राधे नाम में डूबा हुआ हृदय। जब जब दुनिया ने दुख दिया, उन्होंने कहा राधा नाम लो, सब ठीक हो जाएगा। जब जब मन टूटा, उन्होंने कहा कृष्ण तुम्हें देख रहे हैं, तुम अकेले नहीं हो। जब जब जीवन ने हार मानने को कहा, उन्होंने मुस्कुराकर सिखाया भक्ति में हार नहीं होती, भक्ति में केवल मिलन होता है। प्रेमानंद महाराज का पूरा जीवन किसी चमत्कार से कम नहीं था, पर उन्होंने यह माना कि उनका सबसे बड़ा चमत्कार था लोगों के दिलों में भक्ति जगा देना। उन्होंने मंदिर नहीं बनाए, उन्होंने दिलों को मंदिर बना दिया। उन्होंने उपदेश नहीं दिए, उन्होंने प्रेम जीकर दिखाया। आज भी वृंदावन की गलियों में जब राधे राधे की ध्वनि गूंजती है, तो लगता है जैसे महाराज जी की करुणा अब भी वहीं बह रही है, धीरे धीरे शांत लेकिन बहुत गहरी। हो सकता है हमने उन्हें सामने से ना देखा हो, पर अगर आज इस कथा को सुनते समय आपकी आंखें नम हुई हो, दिल शांत हुआ हो और मन ने धीरे से कहा हो राधे राधे, तो समझ लीजिए उनकी कृपा आप तक पहुंच चुकी है। याद रखिए, भक्ति कठिन नहीं है, भक्ति दूर नहीं है, भक्ति किसी जंगल या पहाड़ में नहीं है, भक्ति बस एक नाम में है, राधे। जिस दिन यह नाम सांसों में बस जाएगा, उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा। आज की इस पवित्र कथा को समाप्त करने से पहले आइए हम सब मिलकर दिल से एक बार नाम लें, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे केवल वीडियो समझकर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन की शुरुआत बना लीजिए। नाम जप शुरू कीजिए, मन शांत कीजिए और प्रेमानंद महाराज के बताए मार्ग पर धीरे धीरे चलना शुरू कीजिए। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम फिर मिलेंगे एक और दिव्या कथा के साथ। तब तक राधे नाम लेते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भक्ति में जुड़े रहिए। राधे राधे। धन्यवाद दोस्तों, आपकी यात्रा मंगलमय हो।